Hey, what's up, everyone? This is B Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे से। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए, मेरे लेक्चर सीरीज में आपको क्लास 9 की भी लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे भाई बहन कि किसी छोटी क्लास में है, क्लास 9 में है, आप वहां पे जाके उसको भी फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक फिलहाल हमने जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक कर लिया था और ये जो है मैंने चालू किया था नया लेक्चर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है। और उसमें से भी हमने बेसिक फॉर्मूला और कुछ बेसिक एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 करने वाले हैं। और जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा कि वहाँ हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट या फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई के रहते हैं वहाँ पे अपडेट करता रहता है। तो उसको भी जरूर जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आप क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आपने क्वेश्चन के पहले जो है वो आपने इंट्रो देख लिया। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टू क्यूब्स आर ऑफ ईच हैज वॉल्यूम इतना कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या लिखा, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है, दो क्यूब को मिलाने से जो क्यूबॉइड बनता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्यूब को जो है वो ऐसे ज्वाइन करके देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ, फिर भी चलो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हाउ इट गोस। ठीक है। तो अगर आप जो है वो क्यूब को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और उसको एंड टू एंड ज्वाइन करना है आपको। एंड टू एंड का मतलब एक साइड का जो क्यूब का जो है वो फेस रहेगा वो टोटली ओवरलैप कर जाएगा दूसरे क्यूब के इस फेस को। और आप क्या कर लो, यहाँ से एक और क्यूब इस तरीके से जो है वो बना लो। ठीक है, ऐसे बना लो। तो ये नीचे वाला, सॉरी ये पीछा बन गया। नीचे वाला देखो क्यूब एग्जैक्टली जो है वो उसके ऊपर ओवरलैप कर गया है, एक फेस के ऊपर में। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हमको वॉल्यूम दे रखा है एक क्यूब का और दोनों क्यूब जो है वो आइडेंटिकल है। हमको सबसे पहले जो है वो एज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। हमको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूब। ठीक है। अब अपन को टोटल वॉल्यूम कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या कर सकते हो, एक क्यूब से इक्वेट कर दो इसको। यहाँ से एक हिस्सा आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, इधर से क्यूब रूट निकाल दोगे। चलो मैं स्टेप दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 64। और 64 का जो है क्यूब रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी साइड आ गई वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस साइड को इधर से पकड़ लूँ तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल आपकी जो ये हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, अब ये ऊपर वाला फेस अगर देखोगे तो इसका जो ये वाला साइड है वो कितना है, अभी भी 4 है। और ये वाला साइड कितना है, ये भी अभी भी 4 है। ठीक है। तो इसको जो है वो कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी जो है हाइट में बस चेंज हुआ है इसका। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, ये जो साइड साइड के दोनों फेस है, इधर वाले सामने वाले और सामने वाले, वो सभी के सभी क्या बन गए, रेक्टेंगल बन गए। और रेक्टेंगल बनने के बाद जो है उनकी हाइट और उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखो इसकी हाइट और इसका जो है वो विड्थ, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। तो मैं इसका जो है सामने वाले और पीछे वाले का जो है वो, और साइड वाले और साइड वाले का जो है वो क्या निकाल लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है। अगर टॉप और बॉटम का भी एरिया निकाल लेंगे, टॉप एंड बॉटम क्या है आपका, टॉप एंड बॉटम आपका अभी भी जो है वो आपका स्क्वायर है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालेंगे और उसको स्क्वायर के एरिया, दो स्क्वायर है और चार रेक्टेंगल है और सभी का जो है मेरे को एरिया पता हो। ठीक है। तो यहाँ से अपन जब टीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे,
4 रेक्टेंगल है, तो 4 इंटू आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल क्या है आपका, इसकी हाइट कितनी है आपकी 8 हो जाएगी और विड्थ कितनी है 4 है, तो ये एरिया हो जाएगा। अब ये चारों रेक्टेंगल जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों का एरिया निकल जाएगा। प्लस इसमें क्या कर दो आप 2 इंटू क्या करो, ये सामने ऊपर वाला जो स्क्वायर है नीचे वाला स्क्वायर है, तो 2 इंटू आप 4 कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर और नीचे का भी एरिया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 32 इंटू 4 और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चेक करो 32 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास, वेट अ सेकेंड, 32 इंटू 4 128 आ गया, प्लस यहाँ पर आप कर दो ये 32 160 आ जाएगा। ये 128 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर ही है ना, हाँ। इसको आप नोट डाउन करिए, एकदम एक्यूरेट आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। A vessel is in form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. The total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो क्या बोल के रखा है कि ये आपका जो है वो आपका एक सिलेंडर है, वो माउंटेड है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर। ये आपने जो है वो सिलेंडर ऐसे मार्क कर लिया और ये ऊपर से ओपन है तभी तो ये वेसल बनेगा ना। अच्छा, इसमें जो है वो आपने क्या डाल रखा है, एक हेमिस्फीयर को नीचे में अटैच करके रखा हुआ है, तो ये वेसल बन गई। अब क्या बोल रखा है, हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है वो 14 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, आप 14 का आधा कर लो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7, इसका रेडियस 7 है, तो ये वाला भी जो है वो हाइट कितना हो जाएगा 7। अब क्या लिखा है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो ऊपर वाला जो शेप है सिलेंडर, इसका भी मेरे को हाइट निकालना पड़ेगा, तो टोटल हाइट 13 है वेसल का, ये हाइट 7 है, तो ये हाइट कितनी बचेगी, दिस इज योर हाइट ऑफ योर सिलेंडर, दैट इज 6 सेंटीमीटर में। टोटल हाइट आपकी कितनी थी 13 थी, हमने जो है 13 में से 7 को माइनस कर दिया, 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट वेसल की थी। ये हाइट, इतनी हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है, तो आप इसको जो है माइनस करोगे तो आपको टोटल हाइट ऑफ द वेसल से आपको जो है सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, तो आपको टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, ऑफ वेसल ये हो जाएगा आपका CSA ऑफ क्या हो जाएगा सिलेंडर, प्लस इसमें करेंगे अपन CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA कितना है चेक करो, कर्व सरफेस एरिया है 2πRL, आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड कर दो किससे, कर्व सरफेस और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πR स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2πR को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा L प्लस R, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कुछ लिखनी है, चलो अपन अपने मन से ले लेते हैं, इसको आप जो है 22/7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, जो भी लेना है, क्योंकि इसको दिया नहीं हुआ, तो मैं 22/7 ले लेता हूँ। इंटू आर कितना दिया हुआ है हमारे पास, आर हमारे पास है वो है 7, एल कितना दे रखा है, सिलेंडर का एल निकालना है ना अपन, सिलेंडर का एल कितना है 6 है, और रेडियस कितना है हमारे पास 7, आप इसको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये वाला 7 से ये वाला 7 गया, 22 इंटू ये 44 हो जाएगा, 44 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया निकालना आपका ये, तो वेसल का एरिया कितना हो जाएगा टोटल 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया,
is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अच्छा, तो देखो नीचे में क्या दिया है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। तो ये टॉप वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। इसमें क्या है कि आपके एक हेमिस्फीयर के ऊपर में जो है वो आपका क्या प्लेस्ड है, एक कोन प्लेस्ड है। तो कोन ऐसा बना दो, ठीक है। और क्या देखना है द, हाँ, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर। आपका रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये वाला भी हाइट जो है 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा 15.5 में से अगर 3.5 घटा दोगे तो 15 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 12। 12 में से जो है 0.5 और घटा दोगे, सॉरी 15.5 में से 3.5 5 घटा दोगे तो गया और 12 हो गया 12, ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका हाइट जो है मेरे को पता है 12 है। मेरे को अगर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं। सबसे पहले मेरे को एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पाई आर एल करने के लिए। आपकी ये वाली जो लेंथ है वो 3.5 है, ये वाली हाइट जो है वो 12 है। तो ये वाली हाइट प्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या आता है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सब बता चुका हूँ मैं, फॉर्मूला वगैरह दोबारा नहीं बताने वाला। यहाँ पे आप कर लो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आप सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया, ये आपका 12.5 के बराबर आ रहा है सेंटीमीटर। तो दिस इज योर 12.5। तो अपन को जो है वो टीएसए निकालना, टीएसए। तो टीएसए कितना हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा आपका सीएसए ऑफ कोन प्लस करोगे आप क्या सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, सीएसए ऑफ कोन कितना है पाई इंटू आर इंटू एल, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना है आपके पास, ये है 2 पाई आर का स्क्वायर। आप इसको मल्टी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिख सके, पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज योर पाई इंटू आर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, चेक करो एल प्लस, वेट अ सेकेंड, एल प्लस 2 इंटू आर, ऐसे कर दो। हाँ, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 22/7 इंटू 3.5, एल एल कितना है हमारे पास 12 है, सॉरी 12.5 है, प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, आर कितना आपका 3.5 है। तो ये 7 हो गया, 7 प्लस 12.5 19.5 हो जाएगा। चेक करते हैं, पहले तो आप इसको काट दो, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 मतलब आधा, तो ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 19.5। चेक करते हैं कितना आ रहा है, 11 इंटू 19.5, 214 पॉइंट आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका टोटल सर। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सर माउंटेड
बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, एक हेमिस्फीयर के सरमाउंटेड है क्या, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ओके, what is the greatest diameter of diameter the hemisphere can have, find the surface area of the solid। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि आपका, उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, आपका हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो आप क्या पहले क्यूब बना लो। यहाँ पर क्यूब बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बना लो। ये थोड़ा तिरछा हो गया, चलो कोई नहीं, आपको बस मुद्दे की बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे क्यूब क्यूब होना चाहिए। यहाँ पर एक देखो, ये थोड़ा सा क्यूबॉइड टाइप दिख रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी इसको बना लें। मेरे को बस फिगर इमेजिन कराना है आपको। आप भाषा को देखो, वहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या दे रखा है कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो देखो, अगर हेमिस्फीयर को जो है इसके क्यूब के ऊपर में रहना है, तो उसकी तो सबसे बड़ी डायामीटर क्या हो सकती है, इस क्यूब का एज, इस क्यूब का जो एज है उसके बराबर जो है इसका डायमीटर हो सकता है। तो क्यूब का जो एज है वो कितना है बताओ। क्यूब का एज जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो एक हेमिस्फीयर का डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आप जो है वो हेमिस्फीयर बना सकते हो। इसका बेस जो है वो आपका बेस का डायमीटर आप 7 सेंटीमीटर दे दो, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे जो है वो आप हेमिस्फीयर ऐसे करके बना सकते। पहले तो ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है, ये समझ गए ना 7 सेंटीमीटर क्यों हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ा बनाएंगे तो क्यूब के पार निकल जाएगा ना वो। तो अगर आप इसको 7 सेंटीमीटर माने हो का डायामीटर, मैक्सिमम डायामीटर इतना ही हो सकता है। और इसके ऊपर में दूसरे कलर से बना लें, ये हेमिस्फीयर का टॉप बन जाए। ये किसके ऊपर प्लेट है, आपका क्यूब के ऊपर में प्लेट, ठीक है। तो मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है क्यूब का, मैक्स डायामीटर क्यूब का बोलता हूँ, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का ये हो सकता है आपका 7 सेंटीमीटर। और किसके ऊपर माउंटेड है आपका, हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर माउंटेड। तो अपन को क्या निकाला, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकाला। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का, क्यूब का जो है वो टीएस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 a स्क्वायर मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू 7 कितना हो गया, 49 इंटू 7 बोलो 6, 49 इंटू 6 कितना हो गया आपके पास, 294, 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका सीएसए ऑफ क्यूब। अगर अपन सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लें यहाँ से, हेमिस्फीयर, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपके पास 2 पाई r स्क्वायर के बराबर, 2 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो 2 पाई r कितना है आपके पास, 7/2 का स्क्वायर। तो करो, अच्छा इसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा, ये बेस का जो एरिया है उसको भी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस का एरिया क्या आ जाएगा, बेस का एरिया ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अगर अपन हेमिस्फीयर का जो की तरफ देखें तो इसका बेस जो है गायब है, ये अंदर के साइड रहेगा ना, तो अपन को इसको माइनस करना है। दिस बेस हैज टू बी माइनस। तो आपको क्या करना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, उसके बेस का एरिया जो कि क्या है, पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर। आप माइनस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर से, हेमिस्फीयर से आपको क्या माइनस करना, बेस का एरिया,
तो देखो ये 2 पाई r² है, ये पाई r स्क्वायर है, तो इसको माइनस करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई कितना है, पाई की वजह तो पाई है, आर कितना है आपका 7/2, या फिर 3.5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास। दिस विल कम अराउंड, ये पी कितना 38.5 आ रहा है, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर अपन टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ऑफ सॉलिड ब्लॉक, ये क्या आ जाएगा आपका, इस एरिया को जो है इस एरिया से ऐड करना है, तो ये आपका 38.5 को ऐड कर दो, से 294 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, you can check it out, 38.5 plus 294, this is become 332.5, 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको आप नोट करो। देखो आपको फिगर की इमेजिनेशन जो है वो समझ में आनी चाहिए, अगर आपको आ गई तो आप जो है क्वेश्चन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल of the hemisphere is equal to the edge of the fluid. Determine the surface area of the remaining solid. Okay. तो सबसे पहले अपन को क्यूब बनाना है यहाँ पर, और क्यूब में जैसे से एक गड्ढा करना, क्या हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर के बराबर जो है वो अपन को गड्ढा करना। चलो पहले क्यूब बना लेते हैं। अच्छा एक चीज आप देखोगे, क्यूब को जो है वो, क्यूब का जो है वो सॉलिड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल अपन को क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द वुडन सॉलिड। तो देखो ये जो है वो आपका क्या हो गया, क्यूब का जो है वो सरफेस एरिया। अगर आप क्या कर रहे हो, क्यूब के एज के बराबर का डायामीटर लेके आप एक हेमिस्फीयर काट रहे हो उसमें से, तो आप क्या करोगे, जैसे कि ये आप पहले सर्कल ड्रॉ कर लो ऐसे ऊपर में, ठीक है, क्यूब के एज का डायामीटर लेके जो है वो आप क्या काट रहे हो, सर्कल काट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डायामीटर तो इसके बराबर है, और ये जो इसका एज रहेगा वो यहाँ से जो है वो हल्का सा जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है, डायमीटर इसका है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी क्यूब की, इसके आधे के बराबर होगी, L/2 के बराबर होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो, तो ये वाला पोर्शन जो है वो कटेड है इसके अंदर से, जो मैंने मार्क करा, ये गड्ढा भी कटेड है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसका डायमीटर एग्जैक्टली जो है वो क्यूब के एज के बराबर, तो उसका जो हाइट रहेगा, ऐसा देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये पार्ट तो रेडियस के बराबर होता है ना, दिस इज योर रेडियस। अब इसका डायमीटर किसके बराबर है, एच के बराबर, एल इज इक्वल टू 2r के बराबर। एल क्या है मान लेता हूँ, इसका लेंथ, इसके एज का लेंथ मान, ये रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, ये जो डेप्थ है इसकी, ये डेप्थ जो है वो आपका L/2 के बराबर हो जाएगा, लेंथ का आधा, ठीक है। तो आपको लेंथ के आधे के बराबर का जो डेप्थ है वो काटना पड़ेगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन को रिमेनिंग सरफेस एरिया निकालना सॉलिड। तो सबसे पहले देखो क्यूब में से जो है वो आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन, सॉरी हेमिस्फीयर जो है वो माइनस करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है चेक करो, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ सॉलिड अगर आपको निकालना है, TSA ऑफ सॉलिड ये निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, TSA ऑफ क्यूब को माइनस करना पड़ेगा TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TMSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले आपको TSA ऑफ क्यूब निकालना है, TSA ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा चेक करो, TSA ऑफ क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू एल के बराबर है, एल के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो अपन एल ही मान लेते, एल जो है वो आपका डायमीटर है इसका, और एल जो है क्यूब का एच, तो ये हो जाएगा 6L²। अच्छा TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा आपके पास, TSA ऑफ हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर। देखो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर जो है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, प्लस बेस का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये वाला भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप उसको चेक कर सकते हो जो प्रीवियस लेसन में थे। ये अगर टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अपन निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया है, L/2 का स्क्वायर। आप जो है इसको फिगर आउट कर सकते हो इजीली। जब आपको ये पता चल गया, एक सेकेंड, एक थोड़ी सी गड़बड़, ये इसको मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये भी तो माइनस हो गया ना। वेट अ सेकेंड, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो इसको माइनस करना पड़ेगा इससे। एक सेकेंड, पहले तो आप टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालोगे। अच्छा टीएसए में जो है वो आपका ये भी तो गायब हो गया। वेट अ सेकेंड, चलो आप टीएसए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू पाई इंटू L/2 का स्क्वायर, इसको टोटल को माइनस कर दो, बार बार माइनस करने से अच्छा तो आप यहीं से माइनस। एक बार इसको हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। टीएसए ऑफ द सॉलिड, टीएसए ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, चेक करो। आप माइनस करो इसको, 6L स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू पाई L/2 का L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी, L स्क्वायर बाई 4। आप जो यहाँ से L स्क्वायर को कॉमन ले लो, L स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस 3 पाई बाई 4। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो एक बार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर को अपन माइनस करेंगे क्या, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर को तो माइनस करना चाहिए। अच्छा ओके, तो आप इसको माइनस करोगे तो या फिर क्या कर सकते हो, आप ऐड कर दो किसमें, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, कैलकुलेट करने से जो है पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो 6 इंटू एल स्क्वायर आपका आ गया क्यूब का एरिया, प्लस आप कर दो क्या, हेमिस्फीयर का सीएसए जो है वो आप क्या करो। अच्छा हाँ एक सेकेंड, ये वाला भी तो एरिया है ना हेमिस्फीयर का, ये भी तो काउंट होगा। अपन टोटल सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं जो है वो, देखो आपका जो ये वाला एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होगा इसको। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, सीएसए ऑफ आपका सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करना है और बेस के एरिया को जो है माइनस करना है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर को जो है वो आपको ऐड करना है और बेस के एरिया को क्या करना है, बेस को जो है वो माइनस करना है। अब ठीक है आप आ सकते हैं, चलो फिगर आउट करते हैं। बेस का एरिया क्या हो जाएगा आपका ये, तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्यूब का जो है वो आपका कितना आ गया, 6L स्क्वायर। इसमें अपन को क्या करना, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 2 पाई r का स्क्वायर। r क्या है आपका l/2 का स्क्वायर, ठीक है। और बेस का एरिया क्या है आपके पास, बेस का एरिया अगर आप चेक करोगे तो ये है पाई इंटू l/2 का स्क्वायर। अब इसको माइनस करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई इंटू l/2 का स्क्वायर। 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 ही आएगा ना। आप इन दोनों को पहले माइनस करो, ये और इसको, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, हमको ऐड करना क्या, CSA ऑफ क्यू। तो 6l² में अपन को क्या ऐड करना है, प्लस आपका पाई इंटू l/2 का स्क्वायर। आप इसमें से l स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस पाई/4 का, हाँ बस पाई/4 बचेगा, 6 प्लस पाई/4 और l² जो है वो कॉमन है। ये आपका जो है वो टोटल जो है डिजायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब देखो क्या है, मैं लाइव बनाता हूँ तो कई बार जो है वो अटक जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना कि कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखना है, आपको भी कोशिश करना है। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर, ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है। आपका 2 हेमिस्फीयर दिया हुआ है और वो जो है वो कैप्सूल में अटैच, 2 हेमिस्फीयर ऐसा काट लो, देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, 2 हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm and the diameter is of the capsule is 5 mm. Find the its surface area. अब देखो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, 2 हेमिस्फीयर है आजू बाजू लगे हुए, जो आपको स्टार्टिंग में एक फिगर दिया होगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, वही है वाला कुछ। 2 हेमिस्फीयर जो है आइडेंटिकल है, तो आपको 2 हेमिस्फीयर का जो है वो एरिया निकालना है, 2 इंटू हेमिस्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो हेमिस्फीयर का जो है वो कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। ऐड करना है क्या आपको, इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का CSA ऐड करना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो डायमीटर आपको 5 दिया है तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, और आपको हेमिस्फीयर का जो है वो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2 इंटू 5, और r के स्क्वायर की जगह देखो कितना लिखोगे 2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर वाला पोर्शन। और सिलेंडर वाला पोर्शन क्या करोगे आप, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है आपका देखो, आर जो है इसका भी जो है वो 2.5 है, इंटू एल, एल कितना है आपके पास, एल जो देखो आपके पास 2.5 मतलब 5 घटा दो किससे 14 से, तो ये आ जाएगा लेंथ। देखो ये 2.5 है, रेडियस इसका, इसका भी 2.5 है, तो 2.5 कितना हो गया 5, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 5, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9 mm बचेगा, 9 mm क्या हो गया इसकी हाइट होगी। तो 2 इंटू 5 इंटू आर इंटू एल, एल कितना है आपके पास 9 mm, आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करो, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा आपके पास अंदर में देखो 6.25 प्लस 4 पाई का कॉमन क्यों निकाल लिया, इसमें से 2 पाई को ही कॉमन निकालते हैं। आप इन दोनों में से जो है 2 पाई को कॉमन निकाल लो, तो 6.25 इंटू 2 प्लस आपका 2.5 इंटू 9, 2.5 इंटू 9, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये कितना आ जाएगा चेक करते हैं एक बार, 6.25 इंटू 2 12.5 और 2.5 इंटू 9 मतलब
ये हो जाएगा 2 पॉइंट, रुको, ये हो जाएगा 22 नहीं 22 नहीं, हाँ 22.5, 22.5, ठीक सेकेंड, 35 इंटू 2 इंटू 3.14, ये हो जाएगा कितना, 219.8 के बराबर। दो सौ 19.8 mm का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो इसको 220 भी लिख सकते हो आपके बुक में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसका जो आंसर है वो आपका 220 है। तो देखो अगर मैंने पाई को जो है वो 22/7 दिया होता तो हो सकता है कि यहाँ पे आंसर जो है वो मेरा 220 आ गया होता। तो आप इस पे अप्रोक्सीमेट 220 लिख सकते हो, क्योंकि आपने जो है वो कहीं पे लिखा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो पाई की वैल्यू को जो है 3.1 ली, मैंने 3.14 लेके बनाया पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेंट वाला क्वेश्चन। टेंट क्या दिया हुआ है, a tent is in shape of a cylinder surmounted by a conical shape. If the height and the diameter of cylinder are 2.1 and 4 meter respectively, the slant height of the top is 2.8. The area of the canvas used making a tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter per square. अच्छा, तो देखो टेंट में जो है वो बेस कवर नहीं है ऐसा करके दिया रखा। तो देखो सबसे पहले जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि आपका एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर में जो है वो क्या है, एक टेंट को जो है वो सरमाउंट किया गया, और कोनिकल शेप है, सॉरी इसका शेप जो है वो कोनिकल है। इसकी स्लैंट हाइट भी हमको दे रखी है। सबसे पहले तो अपन को सिलेंडर का डायामीटर जो है इज द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट दे रखा है आपको कितना, 2.1, दिस इज योर हाइट 2.1 मीटर, एंड डायामीटर कितना दे रखा है, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज 4। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का अपन काम है 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, ये आपका बेस दे रखा, इसका जो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। तो यही रेडियस जो है वो आपका कोनिकल शेप का भी हो जाएगा 2 मीटर। अच्छा, इसमें जो है वो कोनिकल शेप का जो है वो द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। आपको डायरेक्टली दे रखा है स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, और क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड मेकिंग द टेंट। मतलब कैनवस का मतलब क्या है, जो कपड़ा लगाते हैं टेंट के ऊपर में, वो पूछ रहा है, उसका जो है वो हमको एरिया निकालना। तो देखो कपड़े का एरिया जो टेंट के चारों ओर लगेगा, और इसमें बोल रखा बेस का एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप इसका बेस का एरिया हटा दोगे तो आपका कोन का जो है वो कर्व सरफेस एरिया, टेंट का जो टोटल टेंट के कैनवास का एरिया जो है, कैनवास एरिया क्या हो जाएगा आपका, कोन का जो है वो CSA, कोन का CSA आप ऐड करोगे, किससे आप ऐड करोगे, आपका सिलेंडर के CSA से, सिलेंडर के CSA आप सिंपली ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर इंटू एच, एच क्या है, हाइट। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करो, पाई आर को कॉमन निकाल लो, तो पाई इंटू आर एल प्लस, ठीक है, 2 इंटू एच। अब इसको कैलकुलेट मारो, कितना होगा, मैं इस बार जो है 22.7 ले रहा हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, दिस विल कम अराउंड 44 मीटर का स्क्वायर। अब इसको 22/7 लेके और यहाँ आर को जो है वो 2 लेके, है ना, और एल प्लस 2H को जो है वो सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 44। अगर आपको दिया है, अच्छा 1 मीटर की जो कॉस्ट दे रखी है,
वो कितनी दे रखी है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप 1 मीटर की कॉस्ट से 44 को जो है मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 44। कितना हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर में था, ये भी पर मीटर स्क्वायर में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पैसे में आ जाएगा वैल्यू। दिस विल बिकम 22,000 रुपीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा हुआ? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. The conical cavity of the same height and same diameter are hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid in nearest centimeters. आपको क्या रखा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसा है, वेट अ सेकेंड, मैं इस पर स्ट्रेट लाइन ले जा रहा हूँ, ऐसा आया आपके पास, और क्या बोल रखा है कि इसमें से जो है वो अपन को सिलेंड्रिकल सॉरी कोनिकल कैविटी काटनी है। कोनिकल कैविटी काट रहे हैं, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। तो अगर आप इसको काटोगे तो मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप जो है वो इसके सेंटर को मैच करो और यहाँ से इसके सेंटर को मैच करो, ठीक है। फिर सॉलिड सिलेंडर मतलब, तो आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, अगर इसको गौर से देखोगे तो इसमें बचा क्या? आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या निकालना? सॉलिड का अगर एरिया निकालना, सॉलिड का एरिया अगर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या बचा। सबसे पहले देखो ये सिलेंडर का जो है टीएसए, सिलेंडर का टीएसए क्या था आपका? कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे दोनों आपका क्या हो गया? सर्कल। अब देखो ऊपर का सर्कल तो गायब हो गया कोन की वजह से, तो उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। नीचे का सर्कल बचा हुआ है, उसको अपन काउंट करेंगे। प्लस जो है वो कोन का जो है वो आपका कर्व सरफेस एरिया भी जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या बच गया? अपन को क्या निकालना? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का बेस, बेस ऑफ सिलेंडर इसका एरिया प्लस सीएसए किसका निकालना है? कोन का। अब देखो कोन का जो है सबसे पहले अपन को स्लैंट हाइट नहीं पता है, स्लैंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कैलकुलेशन, देखो इसकी हाइट मेरे को पता है कितनी है, हाइट मेरे को पता है 2.4 और इसका डायामीटर दिया 1.4, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7। दिस इज योर 0.7। अपन को स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। यहाँ से आप एल कैलकुलेट करो, ठीक है। दिस इज कम्स अराउंड 2.5। ये स्लैंट हाइट आ गई, ये कितने आ गया? सेंटीमीटर में। अब अपन को सीएसए ऑफ सिलेंडर पहले निकालना है। सीएसए ऑफ सिलेंडर को प्लस करना है अपन को बेस के एरिया से, और जो है वो सीएसए ऑफ कोन को जो है वो ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं? सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है? चलो वैल्यू ही डालते हैं, 2 पाई आर। आर कितना है सिलेंडर का? चेक करो, आर कितना है सिलेंडर का? ये है 0.7 इंटू एल। एल कितना है? एल नहीं, सॉरी ये वाला तो स्लैंट हाइट हो जाएगा, तो मैं एच मान लेता हूँ। एच क्या है? हाइट। हाइट कितना दिया सिलेंडर का? 2.4। ये हो जाएगा आपका सीएसए इसका सिलेंडर का, ठीक है। अब आप जो है वो 22/7 लेके बना लो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 22.4। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से क्या जाएगा? 0.1। 44 इंटू 0.1 कितना हो गया आपका? 4.4। 4.4 इंटू 2.4 कितना आ जाएगा आपके पास?
लेट यू गेस 10 4.4 इंटू 2.4 10.56 आ रहा है आपका 10.56 आप यहाँ पर ये क्या आ गया आपका सिलेंडर का सीएससी आ गया। अब दूसरा क्या करना है मेरे को बेस का एरिया निकालना। तो बेस का एरिया मैं यहाँ से लिख देता हूँ। बेस का एरिया कितना आ जाएगा बेस एरिया कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा पाई इंटू आर। आर कितना दिया हुआ आपके पास 0.7 का स्क्वायर। आप 5 से मल्टीप्लाई करो दिस विल कम अराउंड 1.56। ये बेस का एरिया है ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सीएसए ऑफ कोन निकालना है। सीएसए ऑफ कोन सीएसए कोन का कितना आ जाएगा चेक करो। ये हो जाएगा पाई इंटू आर एल पाई आर एल। तो पाई कितना है आपके पास 22/7। आर कितना दिया है 0.7 इंटू एल। एल कितना है आपके पास 2.5। इसको कैलकुलेट करो। दिस इज कमिंग अराउंड 5.50। अब जो है वो अगर इसको क्या बोला है सॉलिड का एरिया निकालना है। सॉलिड का एरिया निकालना है तो आप सभी को ऐड कर दो इसको इसको और ये 5.50 ऐड करो 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.56 दैट इज कमिंग अराउंड 17.60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आप नोट कर लो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी आपको लेकिन आप जो है धैर्य बना के रख के आप जो है सारी चीजें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ओके और क्या बोल रखा है as shown if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5 find the total surface area of the article। तो देखो अगर इस सिलेंडर का जो है वो हमको क्या निकालना है इस आर्टिकल का जो है वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें से एक हेमिस्फीयर और दूसरा हेमिस्फीयर ये आपको माइनस कर दोगे ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो है कर्व सरफेस एरिया का तो आपको ऐड करना है लेकिन आपको जो है उसके बेस के एरिया को जो है वो माइनस है और दोनों आइडेंटिकल है। तो दोनों बेस का एरिया कितना हो जाएगा देखो ये वाला बेस का एरिया कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करोगे ये वाला और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और ये वाला भी पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करना तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर का स्क्वायर। अगर हेमिस्फीयर का जो है वो कर्व सरफेस एरिया देखें इसको मेरे को ऐड करना आर्टिकल के एरिया में। मैं इसको रेड कलर में ठीक है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर तो आप क्या करोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आप दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको टोटल ऐड करना है किससे सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से अपन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सॉलिड का आर्टिकल का एरिया आ जाएगा। तो आर्टिकल का एरिया अपन निकालेंगे किससे सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस आपको क्या ऐड करना है 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का एरिया सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। मैं एच एस लिख रहा हूं मतलब ये हेमिस्फीयर का एरिया ठीक है। माइनस क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स बेस का एरिया जो कि आपका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गया कितना हो जाएगा आपके पास। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या करना है सिंपली सीएसए और सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एल। इसमें से क्या करना है अपन को प्लस करना है किसको नेट प्लस करना है किसको 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने ये सब क्यों किया आप देख सकते हो 2 टाइम्स सीएसए और हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
और इस बेस के एरिया को माइनस करना है तो ये है 2 पाई r स्क्वायर। आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर में से 2 पाई r स्क्वायर, दैट इज 2 पाई r का स्क्वायर। तो सिंपली जो है अपन को यही करना है, ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास जो आर्टिकल का जो एरिया है, आपको ये स्कूप आउट कर दिया गया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस के एरिया को अपन को क्या करना है, बेस के एरिया को अपन कैलकुलेट, अच्छा चलो इसको कर्व सरफेस एरिया लेना है इसका, इसको ऐड करना है, और बेस का एरिया तो वैसे ही गायब है, तो अपन जो है वो, हाँ तो जब मैं इसका, सॉरी यहाँ पे अगर अगर अपन टीएसए लेते तो हम लोग इसको माइनस करते बेस के एरिया को। हम लोग को टीएसए नहीं ले रहा, अपन सीएसए ले रहे हैं, तो उसको नहीं लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। या तो आप बेस के एरिया को माइनस करके जो है वो आप क्या कर सकते हो, आ, एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे आप सॉरी, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप जो है वो टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हो, लेकिन उससे करने से क्या होगा, फिर से वही वाला पॉइंट आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला पॉइंट। आप जो है वो केवल हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लो, 2 टाइम्स 4 पाई r, ठीक है। मेरे से क्या गलती हुई, अगर आपको ये जो है ये एरिया को माइनस भी करना है तो आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया ले लो। तो टोटल सरफेस एरिया लेने से क्या होगा, सिलेंडर के एरिया में प्लस 2 पाई r स्क्वायर फिर माइनस 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो कोई सेंस नहीं बनता, अपन डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पाई r l प्लस 4 पाई r स्क्वायर, इसको क्या कर दो आप, कॉमन ले लो इस चीज, 2 पाई r कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, l प्लस यहाँ पे 2 इंटू r आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, r की वैल्यू कितनी है आपके पास, रेडियस कितना दिया हुआ है, बेस रेडियस दिया हुआ है आपका 3.5, डायरेक्टली आपको 3.5 दे देता है, प्लस एल, एल कितना दिया हुआ है, हाइट मतलब ये 10 दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, इसको आप सिंप्लीफाई करो स्टार, देखो इसको काट सकते हो 7 और ये 35 को, यहाँ से आप काट दो, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा, और ये 0.5 से जो है वो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 बच जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय आपका 17 कितना हो गया, 374, दिस विल बिकम 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल का एरिया क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो आपको मैंने जो बताया स्टार्टिंग में वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप क्या ले लो, टीएसए ऑफ सिलेंडर ले लो, सिलेंडर, और क्या कर लो, माइनस कर दो 2 टाइम्स बेस, 2 टाइम्स बेस, बेस का एरिया कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, और प्लस कर दो किसको, आपका 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो मैं को अगर टीएसए ले लूंगा सिलेंडर का, तो आपका एडिशनल 2 पाई r स्क्वायर प्लस टीएसए आ जाएगा, वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपन डायरेक्टली टीएसए लेके बनाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसके लिए जो है एडिशनल जो है वो अपन को 2 पाई r स्क्वायर लिखने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने इसको मिटा दिया था और आपको यहाँ पे टीएसए लेके बना, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो उसका एग्जाम्पल्स वगैरह चालू हो गए। तो देखो मैंने यहाँ तक वीडियो आपको बनाया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है इनको सबको बनाने में, और सपोर्ट अगर आपका बने रहे तो आप जो है वो, क्योंकि देखो मैं भी थोड़ा ब्लैंक आउट हो जाता हूँ, क्योंकि एक साथ जो है वो लाइव पे वीडियो बनाना जो है वेरी टफ,
इट्स वेरी टफ बिकॉज मेरे को सही बनाना होता है क्वेश्चन, और मैं सभी चीजों को देख के बनाता हूँ। हम लोग जो है वो पहले से जो है वो चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनीथिंग मिस्टेक वगैरह सब चीज चेक करना पड़ता है। सो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक काम करिए जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट करिए। बस मैं भी ब्लैकआउट हो गया, थक गया। एनीवेज, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को लाइक से हो जाना। बाय बाय।